वहीं किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज ने कहा है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने कहा, नवंबर से किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। वहीं किसान नेता और पूर्व विधायक विजय लोचव ने कहा, कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों के वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले किसानों के साथ खड़ी है। अमृता धवन ने ऑक्सीजन की कमी पर संसद में रिपोर्ट देने पर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। देखिए। पूंजीपतियों के पक्ष के बिल हैं। ये निश्चित तौर पर किसान को खेती से दूर करने की कोशिश है और पूंजीपतियों को इनडायरेक्ट रूप में खेतों को और उनके खलिहानों की फसलों को सौंपने की साजिश। उन्होंने इन तीनों किसान कानूनों को, नए कृषि कानूनों को काला बिल कहकर विरोध किया। आज 28 नवंबर से 238 दिन उन हमारे किसानों को, जिन्होंने दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पे ये अपना धरना और अनिश्चितकालीन धरने के साथ साथ प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर जो किसान बैठकर इन 3 किसान बिलों के बारे में जानकारी देंगे, इसलिए वो संसद रखी। अदरवाइज़ तो इनकी संसद रखने का इन किसान बेचारों को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उनकी संसद में यहाँ जो 3 बिल हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है। हम किसानों की मांग है कि आप कानून में एमएसपी लागू कर दीजिए और उस एमएसपी से कम कोई ले तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। उसके ऊपर बिरला टाटा कोई खरीदे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। दिल्ली में मौत का तांडव पूरे देश ने देखा है, विश्व ने देखा है। और मैं मानती हूँ कि कोई इस बात को नकारेगा नहीं कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई हजारों लोगों की मौत हो गई। लेकिन जब सवाल किया जा रहा है हमारे कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल जी द्वारा संसद के अंदर, तो क्या सरकार का जवाब आता है? फिर से वही उदासीन जवाब कि ऑक्सीजन से तो किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि लोग फिर मरे कैसे? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।